स्वागत है आप सभी का स्टार एजुकेशन के लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। बच्चों, पिछला हमारा जो लेक्चर था प्रकाश के परावर्तन का न्यूमेरिकल, उसमें हमने किया था। अब इस लेक्चर में भी हम न्यूमेरिकल ही करने वाले हैं। और जो पिछला हमारा लेक्चर था उसमें केवल 5 न्यूमेरिकल किया गया था बच्चों, ठीक है। अब 5 के आगे न्यूमेरिकल किया जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो अगला लेक्चर न्यूमेरिकल होगा ये होगा नंबर 66 का, ठीक है बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार और स्टार एजुकेशन के लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को। 6वां नंबर हमारा क्वेश्चन ये है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण, ये दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है, ठीक है। एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी होती है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बेहद आसान क्वेश्चन दिया गया है बच्चों। देखिए दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है, ठीक है। दर्पण उत्तल है और इसमें कह रहा है ना कि इस दर्पण से 25 सेमी की दूरी पर, ठीक है, एक वस्तु रखी जा रही है। मतलब कह रहा है कि u का मान आपको दिया गया कितना? -25 सेमी दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब कह रहा है कि एक वस्तु के प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो वस्तु की आधी होती है। छोटा सा एक बात याद रखिए, आधी शब्द आ रहा है ना। तो जब आपको थ्योरी पढ़ाया जा रहा था जिसमें हमारा टॉपिक था रेखीय आवर्धन, उस रेखीय आवर्धन के टॉपिक में ये हमने पढ़ाया था बच्चों कि जब क्या होता है ना, किसी भी क्वेश्चन में जब आधा शब्द आ जाता है, गुना शब्द आ जाता है, 1/3, 1/4 इस प्रकार का जब भी आता है ना, तो ये जो मान होता है ना सारा का सारा, ये सभी के सभी जो मान होते हैं बच्चों, ये होता है आवर्धन स्मॉल m का मान होता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? आधा शब्द आया हुआ है, तो यहाँ पर स्मॉल m का मान क्या मिल रहा है? 1/2। आधा का मतलब 1/2, तो m का मान हो गया 1/2। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि फोकस दूरी का मान ज्ञात करिए, यही ना? अच्छी बात है। देखिए एक छोटा सा और चीज आपको बताया गया था कि ये दर्पण यहाँ पर क्या है? उत्तल है, और उत्तल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है। और आपको दो शर्त बताई गई होगी कि m बराबर एक होता है -v/u और m बराबर होता है क्या? v/u। दो कंडीशन आपको बताया गया था लास्ट में, ठीक है। तो m का जो मान है -v/u जो होता है ये आभासी प्रतिबिंब के लिए होता है, ठीक है। और m बराबर v/u जो होता है ये वास्तविक प्रतिबिंब के लिए होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? और यहाँ पर उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, इसलिए यहाँ पर ये पहला शर्त लगाएंगे कि m बराबर -v/u से। जब इस फार्मूले से चलेंगे बच्चों तो m का मान आपको दिया गया कितना है? 1/2 बराबर -v/u का मान कितना है बच्चों? -25 है, यही है ना। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए इसका गुणा करिए तो v का मान क्या मिलेगा? 25/2 सेमी, यही होगा ना। 25/2 सेमी मिल गया v का मान। यहाँ पर u का मान आपको दिया गया -25 सेमी। अब हमें क्या करना है कि फोकस दूरी स्मॉल f का मान निकालना है, ठीक है। दर्पण के सूत्र से चलिए 1/f = 1/v + 1/u से। इस फार्मूले से चलेंगे हम। मिलेगा यहाँ से कि 1/f = 1/v का मान कितना है? 25/2। यहाँ पे वैसे रहने दीजिए, प्लस है तो प्लस करेंगे। 1/u का मान कितना? -25। यहाँ पर रख दीजिए -25। बातें क्लियर हो रही है सभी को? चलिए 1/f = ये हो जाएगा आपका 2/25, प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1/25। क्लियर? मिलेगा से कि 1/f = एलसीएम हो जाएगा 25, डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे होगा 1। समझ में आ रहा है? 2 में से 1 घटाइए यानी कि हो जाएगा कि 1/f = 1/25। मान को पलट दीजिए, तो जब मान को पलटेंगे तो आएगा f का मान कितना आएगा? 25 सेमी, ठीक है। बस यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक। बात समझ आ रहा है पूरा? यदि आपको क्वेश्चन में कहीं भी रत्ती भर की प्रॉब्लम हो रही है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कमेंट करके बताएं। इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वाले वीडियो में या फिर उसी कमेंट के माध्यम से आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है नंबर 7। नंबर 7वें प्रश्न को देखते हैं बच्चों। 7वां प्रश्न ये कह रहा है कि किसी मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 5 मीटर है।
जो जो बातें कह रहे हैं ना उसको नोट करते चलते हैं साथ में बच्चों, ठीक है। देखिए दर्पण कौन सा है बच्चों, उत्तल दर्पण है, और इसकी वक्रता त्रिज्या दी गई है आपको कितना, 5 मीटर दिया गया, ठीक है। तो r का मान आपको दिया गया कितना, 5 मीटर। बात क्लियर है यहाँ तक। r का मान आपको 5 मीटर दिया गया, दर्पण यहाँ पर उत्तल है इसलिए r का मान यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। f का मान यहीं पे निकाल लीजिए, तो f बराबर क्या होता है r/2, r का मान है 5, अब बटा हो जाएगा 2 मीटर। f का मान मिल गया 5/2 मीटर। आगे कह रहा है यदि एक बस, बस का मतलब कोई वस्तु है भाई, तो एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, 5 मीटर की दूरी पर स्थित, अर्थात u का मान आपको दिया है कितना, -5 मीटर दिया है। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति का मान मतलब होता है स्मॉल v, और प्रकृति मतलब बताना आपको कि वस्तु जो प्रतिबिंब बना हुआ है ये वास्तविक है कि आभासी है, और उसके बाद कह रहा है कि आकार ज्ञात कीजिए, आकार का मतलब आवर्धन स्मॉल f का मान आपसे पूछना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पूरी बातें आप तक समझ आ रही है आप सभी को, अच्छी बातें समझ में आ रही है, तो नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर हमें बता दीजिएगा, ठीक है। उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसी वीडियो में आपको मतलब या फिर कमेंट के माध्यम से आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। v का मान पूछ रहा है तो दर्पण के सूत्र से चलिए 1/f=1/v + 1/u होता है। इससे जब हम चलेंगे v का मान आपको निकालना है, इसको स्थिर कर दीजिए, 1/u इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, मान आपको मिलेगा कि 1/v बराबर 1/f -1/u। ये बातें समझ आ रही है, मान रखिए अब 1/v बराबर 1/f का मान कितना है 5/2, यहाँ पर रखेंगे 5/2। आगे चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस रखिए, 1/u का मान कितना -5, यहाँ पे होगा -5। ये मिलेगा कि 1/v बराबर ये 2 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 2/5, माइनस और माइनस मिलकर प्लस, ये हो जाएगा 1/5। दोनों का हर समान है, ये आपस में जुड़ जाएंगे, 2 और 1 मिलकर कितना होगा 3, अब बटा नीचे क्या है 5, मान को पलट दीजिए तो v बराबर आएगा 5/3 होगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, v बराबर जब डिवाइड करेंगे तो मान कितना मिलेगा 1.66 करके आएगा, अर्थात हो जाएगा 1.67 क्या सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेमी, ठीक है। देखिए v का जो मान है ना ये प्लस में प्राप्त हुआ है, जब v का मान प्लस में प्राप्त होगा तो प्रकृति कैसी हो जाएगी बच्चों, याद करिए आपको बताया गया था प्रकृति यहाँ पे हो जाएगा क्या आभासी प्रतिबिंब। कैसा हो जाएगा बच्चों, आभासी। और आप जानते हो, ऐसे नहीं जानते हो आप लोग कि उत्तल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रकृति यहाँ पे क्या हो जाएगा आभासी हो जाएगा। अब इसी में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या, स्मॉल m का मान निकालना है, तो m बराबर क्या होता है v/u, यही होता है m बराबर m का मान निकालना है, v का मान कितना है बच्चों 1.67 रखेंगे, थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे v का मान रख रहे हैं क्या 5/3 पूरे का बट्टा, u का मान कितना है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे रखेंगे हम 5, ठीक है। और इसको हम बटा 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब बटा 1 कर लेंगे तो 1 का गुणा सबसे ऊपर होगा, क्योंकि याद रखिएगा कि जब क्या होता है कोई परिमेय संख्या a/b और पूरे का बट्टा c/d के रूप में होता है, तो नीचे वाला में सबसे ऊपर गुणा होता है, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। जब गुणा होगा तो ये मिलेगा a/d और पूरे का बट्टा b/c, ये चीज हो जाएगा। वही प्रक्रिया यहाँ पर भी 1 का गुणा सबसे ऊपर होगा, कितना हो जाएगा बच्चों 5, और 3 का गुणा 5 का करें तो ये हो जाएगा 3×5, ये 5 से 5 कटेगा, मान क्या बचेगा ऊपर बचेगा 1 और बट्टा नीचे बचेगा 3, तो ये मान आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, तो ये आपका हो गया नंबर 7वां क्वेश्चन हो गया, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट करिए पहले। अब अगला क्वेश्चन हमारा है बच्चों नंबर 8 क्वेश्चन, ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी मोमबत्ती यानी कोई वस्तु है, ठीक है, रखी मोमबत्ती का प्रतिबिंब जो है 10 सेमी दूर बनता है। फिर कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और स्वच्छ किरण आरेख भी खींचिए। देखिए आसान है किरण आरेख खींचना, ठीक है, बस क्वेश्चन को आप लोग जैसे भी आप तरीका है इसको लगाते हैं, उसके बाद हम किरण आरेख को खींचते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या क्या मान आपको दिया गया, नोट करते हैं।
दर्पण आपका उत्तल है, उत्तल दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जा रही है, तो U बराबर क्या हो गया बच्चों, -30 सेमी हो गया। फिर कह रहा है कि मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब है बच्चों वो 10 सेमी दूर बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी दिया गया है, प्रतिबिंब की दूरी V का मान कितना दिया गया, 10 सेमी दिया गया। आप जानते हो कि उत्तल दर्पण से हमेशा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, और आभासी प्रतिबिंब का जो मान होता है बच्चों हमेशा क्या होता है, ये V का जो मान होता है पॉजिटिव होता है, तो V बराबर हो जाएगा 10 सेमी। फोकस दूरी की बात पूछ रहा है, मान पूछ रहा है, फोकस दूरी को इसे क्वेश्चन मार्क किया जाएगा, ठीक है। देखिए फार्मूला होता है कि 1/f = 1/v प्लस 1/u। यदि हम चलेंगे, f का मान पूछ रहा है तो 1/f = 1/v का मान कितना है 10 प्लस 1/u का मान कितना है -30 होगा। यहाँ से मिलेगा कि 1/f = 1/10 प्लस और माइनस में हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 1/30 होगा ना। एलसीएम लेते हैं, 1/f = 10 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, इसे डिवाइड करिए तो 10 30 से 3 बार में कटेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 1 मिलेगा मान यहाँ से कि 1/f = 3 में से घटाओ 2 बटा 30, मान को पलट दीजिए तो f बराबर होगा 30/2, इसको डिवाइड करिए तो f का मान कितना आएगा 15 सेमी, ठीक है। फोकस दूरी का मान हमें कितना मिल रहा है बच्चों 15 सेमी मिल रहा है, बात यहाँ तक समझ में आ रही है। अब देखिए किरण आरेख आपको खींचना है, ठीक है, किरण आरेख खींचना है दर्पण, इसमें कौन सा है बच्चों उत्तल दर्पण है। चलिए हम सिंपल बनाते हैं, यहाँ पे उत्तल दर्पण, ये होता है आपका उत्तल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष होता है, यहाँ पर ध्रुव कैपिटल P होता है, यहाँ पर फोकस दूरी F होता है, सॉरी फोकस बिंदु F होता है, यहाँ पे वक्रता केंद्र कैपिटल C होता है, यही होता है। अब देखिए किरण आरेख खींचने के लिए हम क्या करते हैं ना कि जो भी फिगर है उसको ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। फिगर ड्रॉ करने के बाद क्या करते हैं ना कि उसका जो दूरी होता है इसको अंकित करना पड़ता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे इसकी इस दर्पण की फोकस दूरी आपको दी गई, कितना फोकस दूरी कहाँ है कितना 15 सेमी है, तो इस ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसका मान कितना दिया गया बच्चों 15 सेमी दिया गया है, नोट कर लिया हमने। उसके बाद देखिए क्या है वक्रता केंद्र जो होता है, वक्रता त्रिज्या जो होगी इसकी 30 सेमी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि जो वस्तु की दूरी है कितना है 30 सेमी की दूरी पर वस्तु को रखा गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इनफाइनाइट कर लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु स्थित है, ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु क्या है स्थित है, इसकी लंबाई है ओ डैश, ठीक है। तो वस्तु और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इस दूरी को क्या कहते हैं वस्तु की दूरी, जिसका मान कितना दिया गया बच्चों 30 सेमी दिया गया। बात समझ में आ रहा है। यहाँ से क्या करिए जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण जाता है, ठीक है, तो ये क्या होता है फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ऐसे कर देंगे, ठीक है। एक वक्रता केंद्र से गुजार दीजिए, जब वक्रता केंद्र से ऊपर जाती है बच्चों तो ये उसी मार्ग पर क्या होती है वापस लौट जाती है, जब लौटेगी तो यहीं पे कट करेगी, और जब यहाँ पे कट करेगी तो यहीं पे क्या होगा प्रतिबिंब का निर्माण होगा, ये होगा आई डैश, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब हो गया, ये वस्तु हो गया, तो वस्तु की दूरी 30 सेमी हो गया, फोकस दूरी इसका 15 सेमी हो गया। अब प्रतिबिंब की दूरी कितना है बच्चों 10 सेमी है, तो यहाँ से इस प्रतिबिंब का जो मान होगा इसके बीच का जो मान होगा ये कितना होगा, बस यहाँ पे लिख देना आपको 10 सेमी, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, ये हो जाएगा फोकस दूरी, और ये हो जाएगा वस्तु की दूरी हो जाएगी। बात यहाँ तक पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, सब कुछ नजर बढ़िया से यदि आ रहा है, ठीक है, तो अच्छी बात है। ये आपके क्वेश्चन का ये होगा आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम जो है ना अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो अब ये चीजें जो इसको इस एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब स्क्रीनशॉट करने के बाद अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नंबर 9, ठीक है। नंबर 9 क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, ठीक है, इसके सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए, वस्तु की दूरी पूछ रहा है कहाँ रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब, शब्द दे दिया गया कौन सा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी दूर बने। बात समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या क्या मान आपको दिया गया। अवतल दर्पण है, इसकी वक्रता त्रिज्या r का मान दिया गया कितना 20 सेमी, क्योंकि दर्पण जो है ना अवतल इसलिए नेगेटिव होगा चिन्ह परिपाटी के नियम से।
यफ का मान यहाँ से निकालेंगे, इसका आधा करो तो कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। समझा? तो फोकस दूरी मिल गया हमें -10 से। करें इसके सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर बने, 30 सेमी दूर बने। तो v का मान आपको दिया गया कितना, 30 सेमी दिया गया है। चूंकि शर्त क्या दिया गया, वास्तविक प्रतिबिंब। जब वास्तविक प्रतिबिंब रहता है बच्चों, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा v बराबर -30 सेमी। अब क्या मान आपसे पूछ रहा है, तो u का मान आपसे पूछ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दर्पण का सूत्र लगाइए, 1/f = 1/v प्लस 1/u से। ठीक है, जब चलेंगे तो 1/u का मान पूछ रहा है तो स्थिर करो, 1/f माइनस क्या हो जाएगा 1/v। इसको प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, मान रखिए 1/u बराबर 1/f का मान क्या है बच्चों -10। यहाँ पे अगला क्या है माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा। 1/v का मान कितना है बच्चों -30, तो यहाँ पे हो जाएगा -30। ठीक है, 1/u बराबर ब्रैकेट ओपन करिए, ये हो जाएगा -1/10, ये हो जाएगा +1/3। ठीक है, एलसीएम लीजिए, 1/u बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा 30 एलसीएम हो जाएगा, 10 3 30 -3 प्लस ये हो जाएगा 1। इसको जब कैलकुलेट करेंगे बच्चों आएगा -2/30। पलट दीजिए मान को, तो u बराबर आएगा -30/2। इसको भाग कर दीजिए तो u बराबर कितना आ जाएगा -15 सेमी। तो ये हो जाएगा आप इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इसको एक बार फिर से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, नंबर 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में क्या है देखते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है। दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी आपको दी गई है। चलिए मान हम साथ में नोट करते चल रहे हैं। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी गई है 15 सेमी, तो ये हो जाएगा f बराबर -15 सेमी। माइनस इसलिए दर्पण अवतल है और चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, नेगेटिव होती है, f बराबर -15 सेमी। फिर देखिए आगे कह रहे हैं कि एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखी जाए। सेम वही पिछला वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर 9 में यही पूछ रहा था ना कि वस्तु को कहाँ रखी जाए, यहाँ भी पूछ रहा है कि वस्तु को कहाँ रखी जाए। ठीक है, यहाँ पे शर्त दिया गया, क्या दिया गया, कह रहा है कि उसका प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बने। देखिए गुना शब्द आ रहा है। ठीक है, 5 गुना। जब भी गुना शब्द आता है बच्चों किसका मान होता है, आवर्धन स्मॉल m का मान होता है। कम ऑन एक बार याद करिए थोड़ा सा जो भी आपको पीछे बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पर m का मान हो जाएगा कितना 5। क्लियर। अब देखिए कह रहे हैं कि जबकि प्रतिबिंब पहला क्या हो आभासी हो और दूसरा पहला वास्तविक हो दूसरा क्या हो आभासी हो। हर एक कंडीशन में आपको क्या पूछ रहा है, u का मान आपको निकालने की बात कर रहा है। बातें यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ के आपको क्या निकालना है। चलिए तो पहला क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व करते हैं किसके लिए, वास्तविक के लिए। ठीक है, वास्तविक के लिए। वास्तविक के लिए जब चलेंगे बच्चों तो याद करिए कि वास्तविक के लिए आवर्धन का शर्त आपको बताया गया था, m बराबर होता है v/u से। चलिए m का मान कितना है 5, यहाँ पर रखेंगे 5 बराबर v का मान वैसे रहने दीजिए, u भी वैसे रहने दीजिए क्योंकि दोनों मान आपको दिए नहीं। ठीक है, इसका डायरेक्टली गुणा कर दीजिए तो v बराबर आपको क्या मिलेंगे 5u, यही होगा। v बराबर आपको मिल जाएगा 5u मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम चलेंगे अब दर्पण के सूत्र से। ठीक है, दर्पण के सूत्र से चलेंगे। जब दर्पण के सूत्र से चलेंगे बच्चों हाँ ये v बराबर मिलेगा आपको 5u मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम चलेंगे तो मिलता है यहाँ से कि फॉर्मूला होता है दर्पण का सूत्र होता है कि 1/f is equal to 1/v प्लस 1/u से यदि हम चलेंगे देखिए 1/f का मान कितना है बच्चों -15 बराबर 1/v का मान कितना है 5u प्लस 1/ यहाँ पे क्या है u है। यहाँ तक बातें समझ आ रही है। यहाँ से मिलेगा कि 1/-15 इज इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा 5u, इससे भाग करो एक बार में जाएगा, एक का गुणा एक में करेंगे तो कितना हो जाएगा एक, बीच में चिन्ह प्लस है तो प्लस करिए, u से जब हम 5u में भाग करेंगे तो u से u कटेगा 5 बचेगा, अब 5 गुणा जब 1 में करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा क्या 5।
होगा। ये मान आपको मिलेगा 1/-15 अब बराबर 5 और 1 मिलकर कितने हो जाएंगे 6 बटा नीचे हो जाएगा 5u। त्रिकली गुणा कर दिए 5u का 1 में करिए क्या मिलेगा 5u अब बराबर 15 का -15 का गुणा 6 में करिए तो कितना हो जाएगा -90 होगा। अब जब इतना हो गया u का मान निकालना है 5 के इधर गुणा इधर जाएगा तो भाग u बराबर मिलेगा आपको -90 बटा 5 डिवाइड कर दीजिए तो u बराबर कितना मिलेगा -18 सेमी। ठीक है तो ये u का मान मिलेगा -18 सेमी किसके लिए जब प्रतिबिंब कैसा वास्तविक हो। ठीक है इसी प्रकार सेम कंडीशन हम लगाएंगे आभासी प्रतिबिंब के लिए। दूसरा क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं किसके लिए आभासी के लिए। ठीक है आभासी के लिए आवर्तन का शर्त होता है m बराबर -v/u यही शर्त होता है। चलिए m का मान कितना है बच्चों m का मान दिया गया 5 तो यहाँ पे हम रखेंगे 5 बराबर -v/u होगा। यहाँ से क्या करिए v का मान निकाल लीजिए जब v का मान निकाले तो u का जैसे के लिए गुणा करेंगे मान आपको मिल जाएगा -5u v का मान मिल गया। यही उठा के मान क्या करिए दर्पण के सूत्र में रख दीजिए। दर्पण के सूत्र से हम चलेंगे किससे चलेंगे दर्पण के सूत्र से। ठीक है दर्पण का सूत्र क्या होता है बच्चों होता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से यदि हम चलेंगे 1/f का मान कितना दिया गया है कितना बच्चों -15 यहाँ पर रखिए -15 बराबर 1/v का मान कितना है -5u यहाँ पर हो जाएगा -5u प्लस 1/ यहाँ पे क्या हो जाएगा u। इतना बातें समझ में आ रहा है आप सभी को। अब यहाँ से 1/-15 ठीक है 1/-15 बराबर ये हो जाएगा आपका -1/5u प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/u। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए मिलेगा यहाँ से कि 1/-15 बराबर एलसीएम हो जाएगा यहाँ से क्या 5u इससे भाग करेंगे एक बार में जाएगा 1 का गुणा -1 में करिए क्या मिलेगा -1 बीच में चिन्ह प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। ठीक है फिर आगे देखिए u से जब डिवाइड करेंगे तो u से u कटेगा 5 बचेगा 5 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मान मिलेगा कि 1/-15 अब बराबर 5 में से घटाओ कितना होगा 4 अब बटा नीचे कितना होगा 5u त्रिकली गुणा करिए 5u का 1 में करेंगे तो 5u होगा अब बराबर -15 का 4 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -60 हो जाएगा। u का मान निकालना है इसको स्थिर कर दीजिए 5 का गुणा इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा मिलेगा -60/5 डिवाइड करिए तो 5 से जब काटोगे तो कितना हो जाएगा -12 सेमी। बस इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। ठीक है तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए u का जो मान होगा -18 सेमी होगा और आभासी प्रतिबिंब के लिए u का जो मान होगा -12 सेमी होगा। ठीक है बच्चों एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ अब आपके सामने नंबर 11 क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है। ठीक है अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेमी है। ठीक है इसके सामने 10 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। और आगे क्वेश्चन एक और पूछ रहा है क्या यह वास्तविक होगा आपको बताना है कि वास्तविक होगा कि वास्तविक नहीं होगा। ठीक है दर्पण कौन सा है अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी दी रखी है कितना 5 सेमी तो यहाँ पर हो जाएगा f बराबर -5 सेमी। कह रहे इसके सामने 10 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। वस्तु रखा गया u बराबर कितना 10 सेमी की दूरी पर रखी गई है। ठीक है और v का मान आपसे पूछ रहा है। दर्पण के सूत्र सिर्फ होता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से जब चलेंगे बच्चों तो मान यहाँ से मिलेगा कि 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u मिलेगा। मान रखिए 1/v बराबर 1/f का मान कितना है -5 माइनस 1/u का मान है -10 होगा। अब यहाँ से हो जाएगा कि 1/v बराबर -1/5 माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस 1/10। क्लियर हो जाएगा यहाँ से कि 1/v बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा 10 ये 5 गुना 10 ये -2 और प्लस यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। यहाँ से मिलेगा कि 1/v बराबर -1/10 मान को पलटिए तो v बराबर कितना हो जाएगा -10 सेमी। अब देखिए v का मान निगेटिव आया है
तो वास्तविक होगा, जाहिर सी बात है वास्तविक होगा। तो जो क्वेश्चन पूछा होगा क्या यह वास्तविक होगा, इसका सिंपल जवाब होगा कि हाँ यह क्या होगा, वास्तविक होगा। हाँ यह वास्तविक होगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, अगला हमारा क्वेश्चन होगा नंबर 12 क्वेश्चन क्या है इसको भी देख लिया जाए बच्चों। कह रहे हैं कि 5 सेमी लंबाई का कोई बिंब का मतलब होता है वस्तु होता है, क्या होता है बच्चों, हाँ बिंब का मतलब वस्तु होता है। 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर रखा गया है। मान नोट करते हैं क्या क्या आपको दिया गया, मान दिया गया वस्तु की लंबाई आपको दिया गया, ओ का मान कितना दिया गया, 5 सेमी, ठीक है, का कोई बिंब, और कह रहा है कि 30 सेमी वक्रता त्रिज्या दिया गया। दर्पण कौन सा बच्चों, उत्तल दर्पण है, तो r बराबर दिया गया आपको 30 सेमी, तो f बराबर कितना हो जाएगा, 15 सेमी होगा। उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर रखा गया। u का मान आपको दिया है कितना, -20 सेमी। कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति v का मान ज्ञात करिए और आकार पूछे। देखिए यहाँ पर वस्तु की लंबाई आपको दिया गया है, जब लंबाई वस्तु की देता है, आकार पूछता है, तो वहां पर हम लगाते हैं प्रतिबिंब की लंबाई i का मान निकालते हैं, ठीक है। और जब आपको वस्तु की लंबाई आपको नहीं देगा, आकार पूछेगा, साइज पूछेगा, तो वहां पर आपको आवर्धन स्मॉल का मान आपको निकालना होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। v का मान पूछ रहा है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से चलेंगे, ठीक है। 1/v का मान क्या मिलेगा, 1/f माइनस 1/u, मान रखिए 1/v बराबर 1/f का मान कितना है बच्चों, 15, माइनस 1/f का मान कितना है, u यहाँ पे -20, तो ये हो जाएगा -20 होगा। माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, मिलेगा 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/20। एलसीएम बता दीजिए, एलसीएम यहाँ पे कितना होगा, 1/20 एलसीएम निकाल लेते हैं साइड में कहीं, 15 और 20 का एलसीएम 15, ये हो जाएगा 10, ये 15, यहाँ पे हो जाएगा 5, 3 5 5, यहाँ पे हो जाएगा 1, 2 दूना 4, 4 के 12, 12 25 60। यहाँ पे जो एलसीएम होगा कितना होगा, एलसीएम 60 हो जाएगा। 15 से भाग करिए 4 बार में, यहाँ पे 4 होगा, प्लस 20 से भाग करिए तो 3 हो जाएगा, ठीक है, यही मान होगा ना। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे मान मिलेगा आपको 1/v बराबर 4 3 की कितना हो जाएगा, 7 बटा हो जाएगा 60। मान को पलटिए, v बराबर होगा 60/7 होगा। अब यहाँ से डिवाइड करिए जब 60 में 7 से, v बराबर 7 कितना होगा, 7 से 10, 7 8 56, 10 गुना 4 बचेगा, फिर 7 से 28, 7 5 35, ये हो जाएगा 7 8 56, 40 हो जाएगा फिर, ठीक है। फिर हो जाएगा 7 5 35, 5 बचेगा यानी 50 हो जाएगा, फिर 7 7 49, ऐसे करके आएगा, ठीक है। ये सेमी कर लीजिए, ठीक है, कि 8.57 सेमी, ठीक है, ये मान इसका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो b का मान है ना प्लस में प्राप्त हुआ है, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, इसकी प्रकृति हो जाएगी बच्चों क्या, आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। फिर आगे देखिए आकार यानी कि क्या पूछ रहा है, i का मान पूछ रहा है, तो हम चलेंगे m बराबर v/u बराबर i/o से। इसमें देखिए बच्चों m तो दिया नहीं है, इसको हटा दीजिए। v का मान कितना है, 60/7, ये रखेंगे थोड़ा सा परेशानी होगी, बटा u का मान कितना है, u का मान है 20, बराबर i का मान निकालना है, o का मान कितना दिया गया, 5 दिया गया, तो यहाँ पर रखिए 5 हो जाएगा। अब देखिए जब इतना बात समझ में आ रहा है, तो यहाँ से देखिए ये बट्टा 1 कर सकते हैं, इसका गुणा ऊपर होगा, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। मान क्या मिलेगा, 1 का गुणा 60 में करेंगे 60 हो जाएगा, बट्टा 20 से गुणा 7 में करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 7 गुणे 20, अब बराबर होगा i/5। भाई देखो यहाँ पे हो जाएगा 20 3 60, 3 बार कट जाएगा, 3/7 होगा, अब बराबर होगा i/5। इसका त्रिकोण गुणा करिए, 5 3 क्या हो जाएगा 15, i बराबर मिलेगा आपको 15/7,
सेमी है तो सेमी के लिए इसको डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। बात समझे आप लोग? चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट करिए। हाँ चलिए बच्चों, तो आज का लेक्चर हम आज इतना ही तक समाप्त करते हैं, ठीक है। हमने टोटल 12 क्वेश्चन कर लिया है। आपको इसके पिछले वाला जो होगा, मतलब जो वीडियो आपको अपलोड किया गया था, जो लाइव स्ट्रीम हुआ था बच्चों, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर किया गया होगा बच्चों। उस लिंक से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो ना, कि इस चैप्टर का बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं, उस क्वेश्चंस को आप लोग लगाइएगा घर पे, ठीक है। जो भी आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने में यदि आपको कहीं भी कठिनाई महसूस हो रहा है तो आप जो है एक बार जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में आपको इस लिंक को दे दिया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करते ही आपको, ठीक है, एक पीडीएफ डाउनलोड होगा जिसमें तमाम प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं बच्चों। उस क्वेश्चंस को आप लोग लगाइएगा। हर टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं, दर्पण से रिलेटेड, प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड, ठीक है। तो बस इतना ही आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। तब तक के लिए, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू, धन्यवाद।